बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका को साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना महंगे पड़ गए हैं। पहले तो उसका जदीद तरीन F-35 तैयारा गिराया गया और अब अमेरिका और चीन में बाकायदा रेस लगी हुई है कि कौन इस तैयारे को समंदर से पहले निकालेगा। और चीन ये काम कोई छुप कर नहीं कर रहा। चीन कह रहा है कि क्योंकि ये हमारे पानियों में गिरा है तो ये हमारा हक है कि हम इसे निकालें। और अगर चीन इसे अमेरिका से पहले निकाल लेता है तो ये अमेरिका के लिए कितना खतरनाक होगा। अमेरिका के कौन कौन से राज और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चीन के हाथ लगने वाली है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। BBC की खबर है, F-35C फाइटर जेट रेस इज ऑन टू रीच संकन US प्लेन बिफोर चाइना। अमेरिका का F-35C तैयारा जो साउथ चाइना सी में डूबा था, अमेरिका और चीन के दरमियान रेस लगी हुई है कि कौन इस डूबे हुए तैयारे तक पहले पहुंचेगा। अब ये क्या कहानी है नाजरीन, हमने पिछले दिनों आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी की तरफ भेज दिए हैं और जिस पर चीन को इतना गुस्सा आया कि उसी दिन उसने 39 तैयारे भेजे और चारों तरफ से उसने ताइवान को घेर लिया, जिसमें चीन के बॉम्बर तैयारे भी थे। और 2-3 माह पहले जब अमेरिका से लॉ मेकर्स का एक वफ्द आया था ताइवान के दौरे पर, तब भी चीन ने यही काम किया था और 56 तैयारे भेजे थे। तो हुआ क्या था, अमेरिका के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे थे उनमें से एक का नाम था USS कार्ल विंसन और ये अमेरिका का बड़ा जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर पहुंचा, ये अपनी मामूल की एक्सरसाइजेस कर रहा था, अपनी डेली रूटीन की परवाजें भर रहा था। लैंडिंग के वक्त अचानक से ये क्रैश होकर समंदर में गिर गया, जिसकी वजह से 7 सेलर जख्मी भी हुए, जिनको फौरी तौर पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। और जब US नेवी से पूछा गया कि ये क्यों हुआ है तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये मिसहैप कैसे हुआ। अब F-35 कोई मामूली तैयारा तो नहीं है और ये F-35C उसका भी एक लेटेस्ट वर्जन है। आप देख लें भारत अमेरिका का कितना बड़ा इत्तेहादी है और कब से मिन्नत समाजत कर रहा है कि हम पर यह तैयारा बेचो। अमेरिका उसको यह तैयारा नहीं बेच रहा कि आप अभी इसको उड़ाने के काबिल नहीं हैं। यानी अमेरिका किसी को यह तैयारा बेचता भी नहीं है। UAE से उसने इसराइल को तस्लीम करवा लिया कि मैं तुम पर यह तैयारे बेचूंगा, और जब UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो अमेरिका अपने वादे से मुकर गया। अब ऐसा नहीं है कि भारत इन तैयारों को उड़ा ही नहीं सकता, लेकिन भारत के पायलट्स में और पाकिस्तान के पायलट्स में आसमान जमीन का फर्क है। भारत ने राफेल तैयारे खरीद लिए, लोकसभा में रिपोर्ट पेश हुई कि तैयारे तो आ गए हैं, राफेल तो आ गया है, हमारे पास पायलट्स नहीं हैं। नो पायलट्स फॉर राफेल, क्योंकि भारतीय पायलट कोई लड़ने मरने नहीं आते, वो नौकरी करने आते हैं। उनको किसी प्राइवेट एयरलाइन में अच्छी जॉब ऑफर होती है, वो भारतीय एयरफोर्स को छोड़कर वहां चले जाते हैं। और फिर पाकिस्तानी पायलट्स, जिनको दुनिया में माना जाता है, जिसको मार पड़ती है वो कहते हैं हमें मार पड़ने की वजह यह है कि तैयारे तो तुर्की के थे, तैयारे तो अजरबैजान के थे, लेकिन पायलट्स पाकिस्तानी थे। यानी ये उनकी जस्टिफिकेशन होती है। आप आर्मेनिया को देख लें, आप यूनान को देख लें, यानी अगर आप कह देते हैं कि पायलट पाकिस्तानी थे तो फिर आप जस्टिफाइड हैं, फिर आपका मार खाना बनता था। इसका यह मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आप पाकिस्तानी पायलट को अपने वो उड़ते हुए ताबूत तैयारे, वो तेजस भी दे दें, तब भी वो आपके जदीद तरीन तैयारों को मार गिराएंगे। और ये बातें अमेरिकी जर्नैल कह चुके हैं। इसलिए इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका भारत को F-35 तैयारे नहीं भेजता कि इन्होंने कोई ना कोई पंगा करना है, कोई ना कोई ड्रामा करना है। इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान इनके F-35 को गिरा देगा और हमारे F-35 पर पूरी दुनिया में फिर थू थू होगी, हमारी तो मार्केट गिर जाएगी। तो ये हम आपको F-35 की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट तैयारा है। वो एक स्टेल्थ फाइटर है, कोई भी रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो अगर आपके मुल्क में आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया कब गया। और चीन जो पाकिस्तान को J-20 स्टेल्थ फाइटर दे रहा है वो भी F-35 की ही कॉपी है। अब ये F-35 तैयारा गिरा कैसे था? सवाल यह है कि साउथ चाइना सी में, इसी रीजन में इस तरह के मिसहैप क्यों होते हैं कि ना तैयारे पर कोई हमला होता है, ना कोई टेक्निकल एरर आता है, तैयारा गिर जाता है और बाद में पता भी नहीं चलता कि कैसे गिरा है। 2021 के शुरू में जब अमेरिकी तैयारों ने
चीन की फिजाई हदूद को क्रॉस करने की कोशिश की थी। चीन ने एक दिन वार्निंग दी और दूसरे दिन 10 सेकंड के लिए उसने उनके तैयारे डेड कर दिए थे और अमेरिकी पायलट्स ने कहा कि 10 सेकंड तक तो हमारे जहाज उड़ते ताबूत बन गए थे, बिल्कुल डेड हो गए थे, हमारे कंट्रोल से कंप्लीटली आउट हो चुके थे। और फिर से चीन ने उनको एक्टिवेट किया और उनको वार्न किया कि दोबारा चीन की हदूद की खिलाफ वर्जी ना करना। ताइवान के आर्मी चीफ का तैयारा क्रैश हुआ था, कोई हमला नहीं हुआ था, कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। फिर भारत को ले लें, भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ कुछ बोलता है, अगले दिन LAC पर भारतीय फौज को मार पड़ती है। भारत में एक ही बंदा था, बिपिन रावत, जिसने मरने से 1 महीना पहले चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उसके तैयारे के साथ भी यही हुआ, कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, कोई फायरिंग तक नहीं हुई, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी तक भारत ने नहीं बताया कि वो कैसे हुआ है। अभिनंदन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका हूं, मेरा पीछे से राब्ता ही खत्म हो गया था। तो ये जैमर्स किसके पास हैं? ये चीन के पास हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स किसके पास हैं? जो लेजर के जरिए हमला होता है, मिसाइल के जरिए नहीं, लेजर के जरिए हमला होता है। आपको वो हमला दिखाई नहीं देता, आपका जहाज क्रैश कर जाता है। ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? चीन के पास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स किसके पास हैं? जो आपके तैयारे को डेड कर दे, ये टेक्नोलॉजी भी चीन के पास है। तो जिस दिन अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, चीन को इतना गुस्सा आया कि उसने 39 तैयारों से पूरे ताइवान को घेर लिया और अगले दिन फिर यह हादसा पेश आ गया। उसके बाद अब क्या हो रहा है? चीन और अमेरिकी नेवी इन दिनों समंदर में गिरने वाले अमेरिकी लड़ाका तैयारे F-35C तक पहले पहुंचने की दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। इस तैयारे में अमेरिका के खुफिया आलात नस्ब हैं, जो जाहिर है अमेरिका नहीं चाहता कि किसी और के हाथ लगे। और चीन तो फिर है ही कॉपी मास्टर, वो सेम टू सेम कॉपी बना देगा। फिर F-35 की क्या हैसियत रहेगी? क्योंकि ये तैयारा बैनुल अक़वामी पानियों में गिरा है, जो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है, इसलिए तकनीकी एतबार से इसे हासिल करने की दौड़ कवायद के मुताबिक है। जो भी इस तक पहले पहुंचेगा, जीत उसी की होगी। और जिसकी जीत होगी उसका इनाम क्या होगा? इस इंतहाई महंगे और जदीद लड़ाका तैयारे में छुपे राजों तक रसाई मिल जाएगी। इस वक्त ये तैयारा बहीरा जनूबी चीन की गहराइयों में मौजूद है, लेकिन इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए, ये अमेरिका के लिए मसला बना हुआ है। अमेरिकी नेवी की जानब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि तैयारा समंदर में किस जगह गिरा था और वहां से कैसे निकाला जाएगा और कितना वक्त लगेगा। चीन का दावा है कि बहीरा जनूबी चीन के मुकम्मल हिस्से पर इसका कब्जा है, ये इसका इलाका है। और चीन की जानब से गुज़िश्ता कई साल के दौरान ऐसे कई इक़दामात भी उठाए गए हैं जिनके ज़रिए वो अपनी इजारादारी साबित करने की कोशिश करता है। 2016 में एक बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल की जानब से एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि बहीरा जनूबी चीन चीन का हिस्सा नहीं है। चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। जब अमेरिकी नेवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सही तरह से पता नहीं है कि यह तैयारा किस जगह मौजूद है, और अगर हमें पता चले तो हम इसको निकालने में 10 दिन तक का टाइम ले सकते हैं। दिफाई तज्जिया निगार एबी एस्टिन ने कहा कि यूं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तैयारे में नस्ब ब्लैक बॉक्स की बैटरी इससे पहले ख़त्म हो जाएगी और यूं इस तैयारे तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आने का इम्कान होगा। वो कहती हैं कि ये इंतहाई अहम है कि अमेरिका इस तैयारे को कामयाबी से समंदर से निकाले। F-35 दरअसल एक उड़ते हुए कंप्यूटर जैसा है, इसके ज़रिए आप दीगर आलात को भी लिंक कर सकते हैं, जिसे एयरफोर्स की इस्तिलाह में सेंसर्स और शूटर्स को लिंक करना कहा जाता है। और ये टेक्नोलॉजी चीन के पास नहीं है। चीन पूरी कोशिश करेगा कि ये टेक्नोलॉजी उसके हाथ लग जाए। अगर चीन F-35 की नेटवर्किंग काबिलियत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और चीन तो कहता है कि इस तैयारे को निकालने का हक ही हमारा है, क्योंकि ये हमारे पानियों में गिरा है। नाज़रीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।